स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है सेम पेरीमीटर बट डिफरेंट एरिया। कैसे किसी भी प्लेन फिगर का जब पेरीमीटर सेम हो, मतलब कि दोनों का शेप एक ही बराबर हो, तो उसका एरिया अंतर क्यों होता है। आज हम लोग इसी को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि किसी भी शेप जो होता है प्लेन फिगर, यदि उसका पेरीमीटर बराबर हो तो क्या एरिया भी इक्वल होगा, और नहीं तो क्यों नहीं होता है। इसको हम समझते हैं। मैं हूं एसके मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स विद एसके मिश्रा सर। तो चलिए हम इसको उदाहरण से पहले समझते हैं। पहले तो आपको जानना चाहिए कि पेरीमीटर क्या है। क्या है पेरीमीटर? किसी भी फिगर का, मान लो यह एक फिगर है, प्लेन फिगर है, इट हैज 4 साइड्स, 1 2 3 4। तो सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी सी डी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, यही कहलाता है पेरीमीटर। यही है पेरीमीटर या बाउंड्री किसी का भी प्लेन फिगर का घेरा। एंड एरिया स्पेस विद इन द पेरीमीटर, इस पेरीमीटर के अंतर्गत जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एरिया। तो हम लोग जब एक ही बराबर शेप का दो फिगर लें, जैसे हम इसका एक ऐसे ले लें, इसी का यही फेंसिंग का इस टाइप से हम शेप बना दें, तो क्या ये एरिया और ये एरिया जब इक्वल बाउंड्री है तो एरिया क्या अलग होगा? यदि होगा तो कैसे होगा? चलिए इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, आपको समझना चाहिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। पहले एग्जांपल हम लेते हैं। लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 यूनिट। 5 यूनिट कुछ भी है, इस सेंटीमीटर हो मीटर हो, 5 यूनिट मान लेंगे। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, या पहले पेरीमीटर ही मान लो, ऐसे ले लो, उल्टा हम लोग ये मानते हैं। लेट पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 20 यूनिट, या सेंटीमीटर मान लो 20 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट all sides of square is equal, so side will be, side is equal to perimeter by 4, 20 by 4 is equal to 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब नाउ therefore एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फिर हम मान लेते हैं एक रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल का लेंथ मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, राइट। तो लेंथ, अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? पहले पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 2, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना माने हैं? 20 सेंटीमीटर। साइड 5 सेंटीमीटर है, यहाँ साइड हो गया लेंथ में 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग निकालते हैं एरिया। एरिया L इंटू बी होता है, तो 8 इंटू 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो आ गया ना अंतर। पेरीमीटर शेप 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, बोथ द पेरीमीटर सेम, बट एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट though there are same perimeter but area of rectangle is 20 centimeter square or 16 centimeter square। तो क्या देखे हम लोग?
पेरीमीटर सेम रहने के बाद भी एरिया सेम होगा ये जरूरी नहीं है। अब हम लोग ये जानेंगे कि ऐसा हुआ क्यों होता है। तो देखिए इसके पीछे का दो लॉजिक है स्टूडेंट, इसको समझो। मेरा वीडियो को यदि पसंद आता है तो लाइक और शेयर करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए एरिया होता है या पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ साइड, ये सम होता है। और एरिया जो होता है, एरिया इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई ऑफ साइड। यहीं पर लोग अंतर होता है, एक सम होता है और एक मल्टीप्लाई होता है। हम जानते हैं सम से मल्टीप्लाई ज्यादा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, जैसे 2 और 2 का सम भी होता है 4 और 2 और 2 का इस मल्टीप्लाई भी होता है 4। बट वहीं अलग ले लें, हम 2 और 3 ले लें, दोनों का सम होता है 5 बट मल्टीप्लाई होता है 6। तो एक तो ये हुआ कि पेरीमीटर सम होता है, एरिया मल्टीप्लाई होता है, इसलिए एरिया बड़ा हो सकता है। दूसरा चीज, जितना लेबल्ड फिगर रहेगा ना उतना एरिया अधिक होगा, याद रखना। एक ऐसा है मान लो इसको जोड़ें बाउंड्री को, और ये इसका बाउंड्री जोड़ें, यदि सेम आता है तो आप याद रखो इसका एरिया बड़ा होगा, क्योंकि ये लेबल्ड है, ज़्यादा स्क्वायर की ओर होता है। तो आपको याद रखना है, यदि कोई एरिया चूज करना है, बड़ा एरिया क्या होगा, भले आपको फेंसिंग बराबर लगे, बट याद रखना है कि स्क्वायर को चूज करेंगे कि स्क्वायर का एरिया हमेशा अधिक होता है कोई भी दूसरा रेक्टेंगुलर फिगर का, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ सब इक्वल होता है। तो स्टूडेंट हम क्या समझे कि बाउंड्री समान रहते हुए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एरिया समान हो। आप लोग के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है, बताइएगा कि स्क्वायर और पेरीमीटर का, स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर, तो किसका एरिया अधिक होगा और कैसे। आप उम्मीद है आप समझ गए हैं, तो प्लीज़ इसको आप करके कमेंट करके हमको बताइएगा। वीडियो मेरा पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।